भारत, हर वक्त सच के साथ। भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां, हे दरबारा वाली नवरात्रि का शुभारंभ और माता रानी का आगमन, सड़कों पे मची धूम और ढोल और धड़ाके के साथ लोगों ने की मां के आगमन की तैयारी। आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं किस तरह से धूमधाम से मचा हुआ है ये त्योहार का आगमन। माता रानी का उत्सव दिलों में जुनून और उत्साह के साथ मनाया जाता है। भारत की परंपरा में हमेशा ही हम देखते आए हैं कि हिंदू धर्मों की, हिंदू त्योहारों की मान्यता कुछ और ही है। दरबारा वाली या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै, नमो देवी नमो नमः। माता रानी का आगमन धरती पर हो गया है। धरती पर 9 अवतारों में लेकर दुष्टों का संहार करने, पापियों को हरने और कष्टों को निवारने के लिए 9 रूपों में अवतार लेकर मां शक्ति इस धरती पर अवतरित होती हैं और अपने भिन्न रूपों की महिमा का बखान करती हैं। उनकी महिमा का बखान तो गणित नहीं किया जा सकता, क्योंकि देश के हर कोने कोने में महाशक्ति के अवतार अवतरित हैं। और उसी में से आज हम आ पहुँचे हैं भोपाल शहर के टीटी नगर में स्थित माता मंदिर चौक पर, माता मंदिर पर, जहां माता की महिमा का बखान आज तो जान करके ही होगा। किस तरह से माँ की महिमा अपरंपार है, इसकी गणना आज हम मंदिर में जाकर मंदिर में माँ की महिमा जान कर ही जानेंगे। तो आइए चलिए इसकी शुरुआत सबसे पहले माँ के दर्शन से करते हैं। आइए मेरे साथ। फूल और प्रसादी के बिना माँ की पूजा तो असंभव है और माँ का आशीर्वाद और दर्शन भी असंभव है। जिस तरह से हम देखते हैं कि प्राचीन मंदिरों में बाहर प्रसादी की दुकानें भी बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं। आज हम देख रहे हैं माता मंदिर के बाहर भी एक दुकान है जो बहुत लंबे समय से है। आइए जानते हैं किस तरह से माता के नवरात्रि में उन्होंने अपनी तैयारियां की हैं। अम्मा जी, नवरात्रि का त्योहार शुरू हो गया है। अब जैसे कि हम जानते हैं नवरात्रि में माता मंदिर चौक पर कई भक्तों की भीड़ उमड़ती है। सुबह से शाम तक की तैयारियां होती हैं। क्या तैयारियां हैं नवरात्रि पर आपकी? नवरात्रि की बहुत ज़ोरों से तैयारी हो रही है और सभी नवरात्रि का इंतज़ार करते हैं कि शुभकामनाएं, नवरात्रि महारानी का जो त्यौहार आए वो बहुत अच्छा लगता है। नवरात्रि में नवरात्रि का त्योहार भक्तों के लिए नहीं, भक्तों के साथ साथ मंदिर के प्रांगण में लगे हुए रोजगार देने वाले लोगों के लिए भी उतना ही उत्साहित होता है। साथ ही साथ ये ज़रूर जानना चाहूँगी आपसे, कितने बजे खोलते हैं दुकान? नवरात्रि में कुछ तो नियम बदलते होंगे आपके? दुकान खुलती है हमारी नवरात्रि में और रात के 12 बजे बंद होती है। सुबह 4 बजे से दुकान शुरू हो जाती है और रात के 12-1 बजे तक इसी तरह से ये सिलसिला चलता है। भक्तों की भीड़ उमड़ती है। आइए आगे और भी दुकानें हैं और भी लोग हैं, जानते हैं किस तरह का माहौल है नवरात्रि पर। भैया, कैसा लग रहा है नवरात्रि पर इस बार? जैसा कि हम देख रहे हैं कोरोना है, गाइडलाइन है, भक्तों को बहुत डर लग रहा है घर से बाहर निकलने में भी। आपको कैसा लग रहा है, कैसा उत्साह है इस बार? पहले जैसा कुछ भी नहीं है, मतलब जितना पहले था उतना कुछ भी नहीं है अभी। बाकी नॉर्मली कुछ पहले से हुआ है, आगे बढ़ा है कारोबार, ठीक है, जैसा भी चल रहा है। तो इस बार जैसे हम देख रहे हैं कि कोरोना काल के चलते हुए कुछ गाइडलाइन बदली है, कैसा माहौल है इस बार? हम देख रहे हैं कि सन्नाटा है, कुछ नहीं है, बहुत कम है। हाँ, बहुत सन्नाटा है। पहले कुछ नहीं भीड़, यही इक्का दुक्का आ रहा है, नहीं तो हाँ इक्का दुक्का आ रहा है और तो कुछ नहीं आ रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोरोना काल है, भक्तों की भीड़ भी है और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी है, सबको देखते हुए लेकिन भक्ति में लीन लोग आपको रूप से नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं ढोल बजाए और बैंड बाजों के साथ माता रानी का आगमन किया जा रहा है। इससे बड़ी भक्ति में लीन प्रथा आपको और हिंदुस्तान में कहीं और दिखाई देने को मिल ही नहीं सकती है। आइए और भी बातें हैं माता रानी के बारे में, जो जानते हैं कि क्यों प्रसिद्ध है माता मंदिर का ये मंदिर। हम बैठे हैं माता मंदिर में, माता मंदिर के दरबार में, महामाई के
साक्षात दर्शन मेरे सामने है और मेरे साथ हैं पंडित के महापुजारी जो कई लंबे समय से माता रानी की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। उनसे ही जानते हैं माँ की महिमा, माँ की गुणा और माँ का बखान क्या है। पंडित जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं माता मंदिर की महिमा अपरंपार है। कई दिनों से हम देखते हैं कि माता रानी की जो आरती है उसका बड़ा ही लुत्फ उठाते हैं लोग और इनकी एक महिमा है। सबसे पहले तो हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये माता मंदिर नाम कैसे पड़ा। देखिए, ये नवाबी शासनकाल का मंदिर है। यहाँ जो शीतला माता है बाजू में, वो स्वयंभू यहाँ प्रकट हुई थी, तब से यह माता मंदिर विख्यात हो गया है ना। तब से माता मंदिर विख्यात है। आज माँ नवरात्रि का प्रथम दिन है। सभी भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और माँ शैलपुत्री का दिन है। माँ शैलपुत्री विल पावर की देवी है। माता आत्मविश्वास को बढ़ाती है। आज के दिन माँ की आराधना करने से व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है और ताकि वो आगे के 9 दिन को अच्छे से पार कर सके। आज के दिन माता को घी का अर्पण करके दान करने से व्यक्ति दीर्घायु होता है। तो माता को घी का अर्पण करें। जवारे बोएं। जवारे हरियाली का प्रतीक होता है। अखंड ज्योत जलाएं जो ऐश्वर्य का प्रतीक होता है। माता के घट बिठाएं जो समृद्धि का सूचक होता है। और माता की आराधना करें। जितनी आपसे बन पड़े उतनी करें, क्योंकि माँ, कोई भी माँ, बच्चा उसका कैसा भी ध्यान रखे, माँ कभी नाराज़ नहीं होती है। तो माँ की आराधना करें, पूजन करें, अर्चन करें और माँ की भक्ति करें। जय माता दी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नवरात्रि का त्यौहार है और नवरात्रि के त्यौहार में माँ के विभिन्न दर्शन और श्रृंगार के साथ साथ प्रसादी और भोग भी लगाया जाता है। क्या हम माता मंदिर पर भी कुछ अलग तरह के उनके श्रृंगार और प्रसादी का भी आयोजन करते हैं? होता है। प्रातः सुबह 4:30 बजे श्रृंगार होता है, तब आरती होती है। फिर 7:30 बजे श्रृंगार के बाद आरती होती है। शाम का श्रृंगार अभी ये हो गया। रात को 11 बजे पुनः श्रृंगार होगा और फिर आरती पूजन होगी। जितनी बार श्रृंगार होता है उतनी बार नित्य भोग लगते हैं और नित्य पूजन अर्चन होता है। एक सवाल और जानना चाहूँगी पंडित जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोरोना काल है और गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बनाई है, लेकिन भक्ति की शक्ति को कोई रोक नहीं सकता है। हम देख रहे हैं सड़कों पे जिस तरह से माँ के आगमन की तैयारियां हैं, मंदिरों में भी भीड़ उमड़ रही है। क्या आप कुछ गाइडलाइन का पालन है या कुछ नियम कानून मंदिरों में भी आप लोगों ने बनाए हैं? लोगों ने अधिकतर हम लोग यही बोल रहे हैं। अभी जैसे मैंने अभी सवाल किया था आपसे कि मास्क के लिए हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, मास्क पहन कर आएँ, उचित दूरी बनाए रखें। इसलिए हमने टेबल वगैरह लगा रखा है कि आगे व्यक्ति ना आए, भीड़ भड़का ना हो और जल्द से जल्द लोग पूजन करके जा सकें। 2 साल से व्यक्ति वहाँ की आराधना से जो दर्शन करने से वंचित रह गए, अचानक से वो सब भीड़ उमड़ रही है। वो हम भी समझ रहे हैं, पर भक्ति की शक्ति पर हम तो कहते हैं माता रानी इस कोरोना नामक बीमारी को सदा के लिए भक्तों को मुक्ति दिलाएं, ताकि ऐसे ही हर्षोल्लास से सभी त्यौहार मनाए जा सकें। जय माता दी के साथ मेरे साथ यहाँ पर और भी भक्त हैं और भी यहाँ पर उनके पूजा पाठ करने वाले पुजारी यहाँ मौजूद हैं। बड़े पुजारी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं उनसे भी जानना चाहूँगी, पुजारी जी कितने समय पहले माता रानी की यहाँ स्थापना की गई थी? हमारे पूर्वज लोग जो है बताते हैं 350 वर्ष के आसपास करीब ही होगा। स्वयंभू मूर्ति है, उद्गम हुई थी हमारे पूर्वजों के कथनानुसार। और माँ भगवती की असीम कृपा है। यहाँ सभी भक्त लोग आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्रि में विशेषकर लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। सबकी माँ भगवती मनोकामना पूर्ण करती हैं। नित्य प्रति दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, तो सभी देशवासियों को मैं भगवती की ओर से शुभ आशीर्वाद और नवरात्रि की शुभ बधाई देते हैं। भगवान सारे संसार को सुखी रहे, सोशल डिस्टेंसिंग और गाइडलाइन का पालन करते रहे। भीड़ भाड़ में जो मास्क इत्यादि का और सैनिटाइज का उपयोग करें। यह महामारी है, इसको दूर करने का एक मंत्र भी है माँ भगवती दुर्गा सप्तशती का। जयंती मंगला काली होत्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सेवा धात्री दुर्गा स्वाहा स्वधा नमस्ते। ये मंत्र का भी जाप करना चाहिए। अपने दूरी बनाए रखना चाहिए। सब लोग जो एक दूसरे को छुएं नहीं, हाथ साबुन से साफ करें। अन्य प्रकार की सुविधाएं अपने लिए करना चाहिए। भगवान तो सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन अपन को स्वयं की अपनी रक्षा करना चाहिए। सारे संसार को जो है ईश्वर रूप मान करके मैं प्रणाम करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जुग पानी। संसार में माँ भगवती सबको सुखी रखे, सभी प्रसन्न रहें, सभी का मंगलमय हो और हमारा भारत जो है सुख समृद्धि समृद्धशाली हो। हमारे देश में कोरोना वैक्सीन लग रही हो, उसको भी लगवाएं लोग। अधिकांश लोगों ने लगवा ली, कुछ रह गए तो कुछ लोग आपस में मिलजुल कर एक दूसरे को मोटिवेट करें, समझाएं।
और भगवान की कृपा से अपने भारत में सब कुछ संपन्न होगा, शक्तिशाली राष्ट्र होगा। यहाँ के प्रधानमंत्री वो राष्ट्रपति और जितने भी लोग हैं बहुत अच्छे हैं। आप लोग भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे के लिए उत्साहित रहते हैं। लोग बुरे काम को जल्दी दिखाते हैं, लेकिन भगवान के प्रति अच्छे काम के लिए आप लोग जो प्रयास करते हैं वे भी अति सुंदर है। जहाँ भक्ति और पर्व और त्योहार की बात हो और घर की महिलाओं का हाथ ना हो तो वो पर्व बिल्कुल सूना ही हो जाता है। मैं माता मंदिर के प्रांगण में खड़ी हूँ और यहाँ पर हमारे साथ में माता रूप में अवतार धरती पर भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज इस त्योहार को धूमधाम से मना रही हैं और माता मंदिर में एक समूह के रूप में यहाँ माता की सेवा में लगी हुई हैं। किस तरह का समूह है ये और क्या करता है ये समूह इस मंदिर में नवरात्रि पर? ये नवरात्रि पे ये समूह क्या है, भक्ति भजन रोज होना, यहाँ पे रोज माता की भजन होना और आरती बताएगी। किस तरह का भजन आयोजन और किस तरह की प्रतिक्रियाएं रोज हम यहाँ करते हैं? बिल्कुल, हम 9 दिन माता की बहुत विशेष रूप से सेवा करते हैं। वैसे तो हम प्रतिदिन करते हैं मगर 9 दिन हम विशेष रूप से सेवा करते हैं। हम हर प्रतिदिन माता का भजन आरती संध्या आरती अति मतलब बहुत उत्साह से हम रोज करते हैं। और हम माता जी के इन 9 दिनों में मतलब अखंड एक ज्योति जो बिठाते हैं वे 9 दिनों के लिए बिठाते हैं एवं जवारे का वो करते हैं स्टार्ट 9 दिन में कि हम जवारे बोएंगे और हम रोज प्रतिदिन सायंकाल को भजन करते हैं। ये जो नियम है कि हम जवारों का यहाँ पर बोते हैं और अखंड ज्योत को जलाते हैं, माता की इतनी कठोर आराधना करते हैं, घर को संभालना, बच्चों को संभालना, परिवार को संभालना और उसके बाद समाज की ये संस्कृति और प्रथा और त्यौहार मनाना कैसे संभव हो पाता है, कैसे समय निकल पाता है सब में? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। ये तो हमें अलग ही एक मतलब अंदर से जो एनर्जी आ जाती है 9 दिनों में। मतलब उस 9 दिनों में हम व्रत भी कर लेते हैं, पूजन अर्चन भी कर लेते हैं और माता की सेवा भी कर लेते हैं। ये वैसे हम इतने भजन पूजन नहीं कर पाते मगर 9 दिन में एक अलग ही हमारे अंदर मतलब एक माता जी का जो एनर्जी भर देती हैं वो अलग ही आ जाता है। तो 9 दिन का ये जो त्यौहार है तो 9 दिन के व्रत आपने किए हैं, किस तरह से किए हैं 9 दिन के ये व्रत? फलियार करके करते हैं 9 दिन और बहुत अलग से ही आनंद आता है। माता के उपास करने में बहुत शक्ति मिलती है अंदर से। ऐसा लगता है ये 9 दिन बहुत अच्छे हैं और खुशी खुशी निकल जाते हैं। क्या प्रार्थना की है इस बार माता मंदिर पर आकर आपने माता रानी से? माता रानी हमेशा अच्छा रखे, सुखी रखे, स्वस्थ रखे, बस और कुछ नहीं। आस्था और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति और कोई तथा नहीं हो सकती। ये प्रथा नहीं, ये त्योहार नहीं, ये मन की भक्ति है, लोगों में उमड़ा हुआ विश्वास है जो माँ के साथ है। माँ का रिश्ता हर जन्म जन्म तक, युगों युगों तक ऐसा ही अटूट रहता है। माँ के रूप स्वरूप अलौक हैं। आदि शक्ति का अवतार ली हुई माता दुनिया भर के हर कोने कोने में स्थापित है, जिनके बखान और गणना भिन्नित है। इसी तरह से आज हमने भोपाल शहर के टीटी नगर में स्थापित माता रानी के माता मंदिर की जो गणना और बखान सुना है, उसी के साथ कई और दरबार के हम दर्शन आपको लगातार कराते रहेंगे इन 9 दिन के महापर्वों पर। उसी के साथ आप बने रहिए मेरे साथ यू भारत टीवी पर। मैं हूँ प्रियंका वर्मा, कैमरामैन आनंद के साथ। जय माता दी। भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां, हे दरबारा वाली आरती जय मां। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।